गाइस, हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो आखिर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर एक ग्रोथ का विजन क्यों नहीं दिखाती। कोई भी ऐसी स्कीम क्या पाकिस्तान के अंदर आपने कभी देखी है जिसको देखकर ऐसा लगे कि यार ये जो पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, इस सब्सिडी के अंदर हमें जो है आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमारे लोगों को खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट होना आ जाएगा। जिसके अंदर एक सादा सी एग्जांपल जो कि हर किसी ने सुनी होगी कि मछली पकड़ना अगले को सिखा दो, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ से कि आप अगले को मछली पकी पकाई दो और वो एक वक्त का तो खा ले, दूसरे वक्त फिर वो इसी आसरे पर रहे कि मुझे दोबारा जो है कुछ दे दे तो मैं खा लूँगा। उससे ज़्यादा बेटर ये चॉइसेस होती हैं कि आप अगले को मछली पकड़ना सिखा दो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है ये सबको पता है। एक आपको एक रीसेंट की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम निकाली है ये फ्री आटा देने वाली। अब ये फ्री आटे वाली बात एक तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा ईजी और काफ़ी ज़्यादा एक हमें पॉजिटिव चीज़ लगती है कि जो गरीब आदमी है यार उसका और कुछ नहीं तो चलो एक महीने का राशन तो आ जाएगा ना, लेकिन एक महीने के राशन का आटा तो आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन वो अगले महीने क्या करेगा? क्या इस पैसे को यूटिलाइज करके हम ऐसे स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते थे जिस इंस्टीट्यूट के अंदर उसी गरीब का बच्चा पढ़ के आगे जाकर कोई ऐसा एक अपना स्किल्ड बेस्ड काम शुरू कर दे जिससे वो अच्छे तरीके से अपना और अपने घर का एक रोजगार चला सके। जिसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का काम जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड हो जाए उसकी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जिसके अंदर VFX का काम हो जाता है, 3D डिज़ाइनिंग हो जाती है, 3D मॉडलिंग हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग बेस्ड काम होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिनकी डिमांड होती है और जिनकी अच्छी भली डिमांड होती है। मैं उन छोटी डिमांड वाले कामों की बात नहीं कर रहा जो कि हर गली गली में कोई ना कोई बच्चा लगा हुआ है और वो बेचारा इसी इंतजार में है कि मुझे कब ऑर्डर मिलेंगे। मैं हैवी ह्यूज डिमांड वाली निशीज की बात कर रहा हूँ जो कि बड़ी निशीज हैं और जिनके अंदर मेहनत लगती है सीखने में और उसी तरह से उसका रिटर्न भी मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इंडिया की देता चलूँ तो इंडिया स्टार्ट हुआ था सर्विस प्रोवाइडिंग के काम से। उन्होंने जो अपना सारे का सारा एक बिजनेस मॉडल IT के अंदर IT एक्सपोर्ट्स में जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट सारे का सारा कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर, जिसके अंदर कॉल सेंटर की सर्विसेज होगी और भी डिफरेंट फ्रीलांसिंग की सर्विसेज से उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन वो एक्सपेंड करते करते आज एक IT एक्सपोर्ट का हब बन चुके हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, OS ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे वो वहीं पर ही डेवलप कर रहे हैं। वो यहाँ तक किस तरह से पहुंचे हैं, जाहिर बात है कि उन्होंने छोटे से स्टार्ट लिया, उसके बाद वो ऊपर गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर IT एक्सपोर्ट को तो आप छोड़ दें, आप एक सिंपल एक्सपोर्ट बिजनेस को ले लें कि एक आदमी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना पाकिस्तान के अंदर, उसको इस किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, उसको नहीं सिखाया जाता इस तरीके से कि वो अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सके। किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आसानी पैदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर हमने उस तरफ नहीं जाना होता। आपको चाइना की अगर मैं बताऊं तो चाइना के अंदर जब हम कोई भी बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं तो वो रजिस्टर बिजनेस जैसी होता है, उसके साथ ही आपको ये 2 कार्ड दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक कार्ड जो है वो होता है, ये जो ऊपर वाला कार्ड है ये फार एंड खा है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट कार्ड। एक कार्ड जो है कॉर्पोरेट का है और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की जो लाइसेंसिंग का कार्ड होता है। ये दोनों चाइना ई-पोर्ट के कार्ड होते हैं, ये साथ ही प्रोवाइड कर दी जाते हैं। और पता होता है सबको कि एक्चुअल में चाइना क्या करेगा। चाइना बहुत ही ज्यादा इजी काम कर देता है आपके लिए कि ऑनलाइन कंप्लीटली जो है वो अपना बिजनेस मॉडल एक जनरेट कर सकते हैं। वहां पर आप किसी एक आम दुकानदार से भी पूछेंगे ना, जो कि बहुत ज्यादा छोटा दुकानदार होगा, वो भी आपको बता देगा कि भाई मैंने अगर ये चीज एक्सपोर्ट करनी है, कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले लें, वो प्रोडक्ट उसको पता होगा कि अगर उसने एक्सपोर्ट करनी है तो उसको इतने % रिबेट मिलेगी गवर्नमेंट से, उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे और वो एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट का रेट ये होगा। इस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर सकता है। सारे का सारा एक जो बिजनेस मॉडल है ना वो उनकी फिंगर टिप्स भी होता है। यहाँ पर आपसे मैं पूछता हूँ, आप सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे सिंपल बताएं कि आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का मुकम्मल एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। कोई भी प्रोडक्ट को ले लें आप एक्सपोर्ट करने के बारे में, क्या आपको कंप्लीट नॉलेज है इसके बारे में? इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब तक एक आम आदमी को मुकम्मल नॉलेज नहीं होगी। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ सरगोदा से। सरगोदा के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है होल्डर्स की और इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने की, लेकिन उनको पता ही नहीं एक्सपोर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबको ही नहीं पता, कुछ जो है वो गिने चुने खिलाड़ियों को पता है, लेकिन जब एक वास्ट मेजॉरिटी के अंदर, एक छोटे मैन्युफैक्चरर के अंदर जब इस चीज़ का नॉलेज नहीं आता कि वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकता है, तो वो इकोनॉमी के अंदर अपने आप को उस तरीके से इन नहीं कर सकता। ये जो GDP होती है ना, GDP एक्चुअल में कैलकुलेटेड डाटा होता है जो कि रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। और रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल तभी होती हैं जब हम उस किस्म के बिजनेसेस डेवलप कर सके, जब हम पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन कर सकें। डॉलर पाकिस्तान में आने के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, उनमें से एक मेजर ज़रिया जो होता है वो एक्सपोर्ट का होता है। और एक्सपोर्ट एजुकेशन के ऊपर कभी आपने देखा है कि हमारे
पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी दी गई हो, कभी हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की किसी भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हो कि भाई हम ये इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं जिनके अंदर जाकर आप एक्सपोर्ट सीख सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लें उस बिजनेस की और उस बिजनेस को वहाँ से आप सीख कर अपने आप को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कभी कोई इस किस्म की आपने पॉलिसी देखी है पाकिस्तान के अंदर? अगर देखी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजिम बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस किस्म की कोई भी पॉलिसी एक वास्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में कभी भी स्टार्ट की हो। या इसको छोड़ दें, आपने कभी इस किस्म की पॉलिसी देखी हो पाकिस्तान के अंदर कि वाकई में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक ह्यूज डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि हम यहाँ पर स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, खास करके छोटे छोटे इलाकों के अंदर जो कि गाँव वगैरह के इलाके होते हैं, वहाँ पर इस सारे सिस्टम का फायदा उठाकर फिर क्या सीन क्रिएट होता है? फिर जब कोई आदमी आकर अपने कोर्सेज सेल करता है कि भी हम ये भी आपको काम सिखाएंगे, हम ये भी आपको काम सिखाएंगे, चाहे वो बिल्कुल बकवास काम पाकिस्तान के अंदर सिखा रहे हो, लेकिन लोग भाग के उनकी तरफ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उनको पता है, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को इस बात का पता है कि ग्रेजुएशन कर कर वो एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी कोई इस किस्म की जॉब नहीं कर सकते जिससे वो कोई अपना भी एक सहारा बन सकें, अपनी फैमिली तो बहुत दूर की बात है। आप इस वक्त एक ग्रेजुएट की जो सैलरी है उससे अपना गुजारा कर कर दिखा दें। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की मैं बात करूं, ज़ाहिर बात है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सैलरीज भी पाकिस्तान के अंदर ले रहे हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, एक वास्ट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। फिर उसको ग्रेजुएशन के अंदर फ़ायदा है या उस स्किल के अंदर फ़ायदा है जिस स्किल के अंदर जाकर वो एक अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि 3D मॉडलिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लड़के हैं जो कि आई हुए हैं, लेकिन जितने लोगों को 3D मॉडलिंग आती है और एक अच्छे लेवल के ऊपर आती है, वो एक अच्छा बिजनेस अपना जनरेट कर रहे हैं और एक अच्छे बेहतरीन किस्म की वो प्रॉफिट जनरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, एक बहुत ही छोटी जो है इनकी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को वास्ट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम हो सकता है। ये जो इतने हज़ारों करोड़ एक फजूल किस्म की सब्सिडीज के अंदर लगाते हैं, फजूल किस्म के कामों के अंदर एक सबसे मेजर जो काम आपको बताता चलूँ तो वो PIA को अब तक बचा के रखना है, जो कि हर साल पता नहीं कितने अरबों का नुकसान करती है। उसको हम अब तक लेकर चलते आ रहे हैं और चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ दो नुकसानात करती है। एक तो हमारी गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है, वो पैसा यूटिलाइज हो सकता है इस किस्म की एजुकेशन प्रोवाइडिंग के अंदर, जिस एजुकेशन को हासिल कर कर हम कुछ कर सकें, हम कुछ बन सकें। और दूसरे नंबर पर नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से PIA एक इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर है। PIA जो एयरलाइन है, ये एयरलाइन का जो बिजनेस मॉडल होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इसके अंदर बड़े रेजर थिन किस्म के मार्जिन होते हैं। तो जिस वक्त ये नुकसान के अंदर एक अनलिमिटेड किस्म के बजट लेकर चल रही है, सारी बात है PIA को तो टेंशन नहीं है, टैक्स पेयर मनी उनके पास आ जाता है, वो नुकसान भी कर लें तो अगली दफ़ा दोबारा ये टैक्स पेयर मनी उसके अंदर पंप कर दिया जाता है ताकि वो चलती रहे। तो उसकी वजह से क्या सीन क्रिएट होता है कि जो सी प्राइवेट एयरलाइन सेक्टर है वो अपना उठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कॉम्पीट करना पड़ता है एक ऐसी एयरलाइन के साथ जिसको हर साल एनुअली अरबों रुपया बिला वजह का मिलता जा रहा है, कंपटीशन के लिए भी, नुकसानात के लिए भी, सब कुछ करने के लिए। तो वहां पर एक जो प्राइवेट एयरलाइन है, क्या वो ये सब कुछ जो है वो मतलब कि बर्दाश्त कर सकेगी? वो तो इतना लॉस ज़ाहिर बात है बेयर नहीं कर सकेंगे ना। प्राइवेट बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया जाता है। इन सारी की सारी चीज़ों पर हमें देखने की ज़रूरत है कि हमने अपनी सब्सिडीज़ को कौन सी जगह पर लेकर जाना है। क्या हमने अपने लोगों को इतना हैंड टू माउथ कर देना है कि वो बेचारे खाने के अलावा और कुछ कर ही ना सकें, या हमने अपनी जो मुकम्मल तौर के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐसा बिल्डअप करना है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करने के काबिल हो जाए। और कंपटीशन तभी होता है जब हम इकट्ठा ऊपर जाएंगे, एक आदमी के ऊपर जाने से कुछ भी नहीं होता। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।